बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल क्योंकि सर्दियां हैं तो अक्सर पेशेंट ओपीडी में आ जाते हैं या बाद इमरजेंसी में आ जाते हैं, गले के अंदर कांटा फंस जाता है, फिर उनसे खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, निगला नहीं जाता। और दूसरी वो बड़ी गलती करते हैं कि वो निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ज़ख़म बन जाते हैं, जिसकी वजह से इवन गले से ब्लड आना शुरू हो जाती है। वो पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वी विल डिस्कस ऑल दी थिंग्स इन दिस वीडियो। माय नेम इज़ डॉक्टर तारिक अली शेख, एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। अक्सर देखा गया है कि पेशेंट खाना खा के आते हैं और जब फ़िश खाते हैं तो उनको फ़िश का बोन कहीं ना कहीं गले के अंदर फंस जाता है और वो एक्सरे करा के आ जाते हैं, बाज़ को CT स्कैन करा के आ जाते हैं। अच्छा, ये ना एक्सरे में नज़र आता है ना CT स्कैन में नज़र आ जाता है, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखिए उसमें तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, जब हम पेशेंट को गले का मुआयना कर लेते हैं, अक्सर देखा गया है कि 80% गले के सामने जो टॉन्सिल्स होते हैं वहाँ पे पड़ा होता है, और बाज़ को ज़बान की जड़ होती है जिसे वेलिकुला कहते हैं, वहाँ पे फंसा हुआ होता है। बाज़ को नीचे रीजन होता है, पाइरिफॉर्म्स आने से हाइपोफारिंजियल रीजन है, वहाँ पे वो फंसा हुआ होता है। तो हम ऐसे पेशेंट को फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें देख लेते कहाँ पड़ा हुआ है। तो फिश बोन का जो फोर्सेप है वो पड़ा होता है, वो हम 1 मिनट में निकाल लेते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। अगर गले का सामने मुआयना कर लेते हैं, अगर सामने पड़ा होता है टॉन्सिल वाले रीजन पे आसपास में, तो वो विदिन फ्यू सेकंड्स में वो निकल के आ जाते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। अगर नीचे पड़ा होता है तब भी वो कैमरा से देख के वो हम निकाल लेते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। मगर बाज़ जो पेशेंट होते हैं वो जो एक्सरे CT स्कैन करा के आ जाते हैं, और जब हम बाज़ पेशेंट को मुआयना करते हैं अंदर कुछ भी नहीं होता, पेशेंट को कहते हैं कि जी आपका बिल्कुल क्लियर है, अंदर कांटा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल। तो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब यहाँ पे मुझे चुभन सी महसूस होती है, यहाँ पे मुझे दर्द सा महसूस होता रहता है, और जब भी खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, कोई भी चीज़ देते हैं, वहाँ पे शदीद किस्म का पेन महसूस होता रहता है। अच्छा, ये वो पेशेंट होते हैं जो जब भी कांटा फंस गया था तो उसे निकालने की कोशिश की थी, वो उंगलियां मार मार के, ज़ख़म कर कर के, किसी चीज़ से इंस्ट्रूमेंटेशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़ख़म बन जाते हैं, वहाँ पे सूजन हो जाती है, बाद को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और इससे पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, सांस फूलने लगता है पेशेंट, और बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ा होता है। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो टेक होम मैसेज ये है कि अगर खुदा ना खास्ता, पहली तो यह है कि जब भी आप खाएं आहिस्ता आहिस्ता आराम से एक दूसरा चीव करें, अच्छे तरीके से उसको चीव करते हैं, अच्छे तरीके से उसको आप ले स्वालो करें, आराम आराम से इत्मीनान के साथ आप करें। चौथा जो है, अगर बिलफर्ज वो चला भी गया तो टेक इट इजी, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये सांस की नाली में नहीं गया हुआ, ये खुदा की नाली के आसपास में, ये गले के सामने है, तो टेक इट इजी, वो निकल जाएगा। आपने करना है तो आप सॉफ्ट डाइट वगैरह ले सकते हैं, कोई बनाना वगैरह ले लें इस तरह, या कोई सूखी रोटी वो लें, स्वालो करें तो चांसेस होते हैं कोई खुराक की नाली से मैदे में चला जाता है, मैदे में चला गया तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर अपने तौर पे उसको निकालने की कोशिश ना करें, जब भी आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो ये सारे कॉन्सिक्वेंस होते रहते हैं। इन द लास्ट, एक्सरे CT स्कैन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नियर बाय कोई भी ENT कंसल्टेंट है उसको एक दफ़ा दिखा दें, ही विल रिमूव विदिन मिनट्स, वो बिल्कुल पेशेंट ठीक ठाक होकर इमीडिएटली उस वक्त चला जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, और अगर आपने मुझसे फिज़िकली या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप मरहम ऐप के थ्रू आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं।